अब्दुल्ला ने कहा द कश्मीर फाइल की वजह से कश्मीर का माहौल बिगड़ा, कितना सत्य है आपके? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बुजुर्ग हैं, मैं उनकी अक्सर बात का जवाब नहीं देता क्योंकि मैंने उनके साथ बड़ा काम किया, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या कोई और लोग भी हों, वो इस वक्त उनकी सियासत ही जो है वो बदअमनी और बदहाली की सियासत चलती है। जिस अमन होता है तो उनकी सियासत बंद हो जाती है। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनको सैडेस्ट प्लेयर होता है जब बदअमनी होती है। टारगेट किलिंग का दौर चल रहा है। रणजीत सिंह जी के परिवार जो है मांग कर रहा है कि 25 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार से मांग करनी पड़ती है, सरकार पहले नहीं दे सकती। इस सारे मसले को हल करने के लिए सक्षम है, उससे एक मजबूती आई है और टेररिज्म की टांगें जो हैं वो कांप उठी हैं और वक्त दूर नहीं कि जब आतंकवाद यहाँ से खत्म हो जाएगा। डर का माहौल जो है आम लोगों के बीच में होता है, जो जहाँ से लोग जम्मू से वहाँ काम कर रहे हैं वो भी डर के माहौल में शाया के अंदर जो है वो जी रहे हैं। उनको लगता है कि कभी भी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इकदाम पूरे उठाए जा रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, और सरकार, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सक्षम है हर शख्स को प्रोटेक्शन देने की। 1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन कम से कम देनी चाहिए उन लोगों को जो मार्टियर होते हैं। राहुल भट्ट की मौत जो है वो एक सबके लिए सदमा है। एक भी आदमी मरे वो सबके लिए सदमा है, एक भी आदमी मरे उसके लिए हम खड़े हैं। टारगेट किलिंग का दौर चल रहा है। रणजीत सिंह जी के परिवार जो है मांग कर रहा है कि 25 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए, लेकिन सरकार से मांग करनी पड़ती है, सरकार पहले नहीं दे सकती। देखिए, सरकार इस सारे मसले को हल करने के लिए सक्षम है और जिस तरीके से पिछले 2 साल में सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजबूत किया गया है और जिस तरह की कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है, उससे एक मजबूती आई है और टेररिज्म की टांगें जो हैं वो कांप उठी हैं और वक्त दूर नहीं कि जब आतंकवाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक भी घटना जब होती है, एक भी जान जाती है, वो दुखद जान, जब एक इनोसेंट आदमी मरता है तो वो एक बड़ी दुख की घटना है। सरकार उसके लिए चिंतित है और आज भी एक LET का मॉड्यूल जो है उसे बस्ट किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे कि जम्मू कश्मीर में अमन आएगा। जम्मू कश्मीर अमन की राह पे है, तरक्की की राह पे है, बेहतरी की राह पे है और टेररिज्म जो है वो अपनी आखिरी पड़ाव पे है। टेररिज्म यहाँ से ख़त्म होगा, जम्मू कश्मीर फिर एक खुशहाली का जजीरा बनेगा, ये हमें उम्मीद है। जहाँ तक आपका सवाल है कि कॉम्पनसेशन देने का, उसके कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक कॉम्पनसेशन दी जाती है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये जहाँ तक रंजीत सिंह जी का मसला है, उसमें मुझे मालूम है कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा प्रोएक्टिव एक्शन लेकर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के DIG, वहाँ के SSP और DC ने बड़ा एक प्रोएक्टिव एक्शन लेकर वहाँ पर फैमिली को रीच आउट किया और बच्चों को भी उनके जो है उनको जो है पूरी सहानुभूति उनके साथ दिखाई और बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, उनकी पढ़ाई का उन्होंने अडॉप्ट किया और उनको ड्यू कॉम्पनसेशन जो है वो मिलेगी। राणा साहब, जिस तरीके से लगातार किसी की भी किलिंग जब होती है तो डर का माहौल जो है आम लोगों के बीच में होता है, जो जहाँ से लोग जम्मू से वहाँ काम कर रहे हैं वो भी डर के माहौल में शाया के अंदर जो है वो जी रहे हैं। उनको लगता है कि कभी भी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इकदाम पूरे उठाए जा रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, और सरकार, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत सक्षम है हर शख्स को प्रोटेक्शन देने की, और सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने जिस तरह से इस सारी सिचुएशन के साथ जूझा है पिछले 2 साल से और जिस तरह की कामयाबी पाए वो सराहनीय है। राणा साहब, कल 2-3 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ है जम्मू के अंदर। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़कों में उतर आप ही के खिलाफ प्रदर्शन करें, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हमें सब कुछ ठीक था, अब तो पानी पीने के लिए बिजली तक जो है हमें सफर करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मसले हैं जिनकी तरफ तवज्जो इस वक्त पार्टी की है और सरकार जो UT लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है उनकी तवज्जो पार्टी ने दिलवाई है। जो भी मसले हैं, खा बिजली का है, पानी का है, डेली वेजेस का है, मनरेगा की पेमेंट्स का है, ये मसले जो है ये पार्टी की नज़र में है और पार्टी ने इसके लिए LG सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जो हमारा वक्फ भी मिला था उन्होंने भी बात की है। लोगों की सुरक्षा प्राथमिक है, जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक होना प्राथमिक है, जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को बराबरी का स्थान मिलना प्राथमिक है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए नौकरियां मुहैया करना प्राथमिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और उसके लिए कोशिशें जारी हैं। राणा साहब, दोहरा मापदंड क्यों? जहाँ राहुल भट्ट जी को उनको कंपनसेशन ज़्यादा दी जाती है और उसके पत्नी को भी, वाइफ को नौकरी दी जाती है, लेकिन रंजीत सिंह जी को नहीं दी जाती। देखिए, पहले तो मैं इसमें नहीं जानना चाहूँगा, जान एक भी जाए, किसी की भी जाए, वो दुख की बात है, इसमें ये नहीं है।
राहुल भट्ट गया, ये एक बहुत दुख की बात है, सबको दुख है। रंजीत सिंह गया, सबको दुख है। और ये भी मैं जानता हूं कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जिस तरह से जे.एंड.के पुलिस ने पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह सिक्योरिटी ग्रिड इतना मजबूत करके जिस तरह टेररिज्म की जड़ें उखाड़ दी हैं, टेररिज्म जो है, टेररिज्म ओवरग्राउंड वर्कर्स, एक बहुत ही 360 डिग्री एफर्ट चल रही है टेररिज्म को ख़त्म करने की। टेररिज्म जो 30 साल से यहाँ पनपा, उसको ख़त्म करने में वक्त लगता है, एक भी जान नहीं जानी चाहिए, वही हम चाहते हैं और उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पिछले 2 साल में आपने देखा पत्थरबाजी नहीं हो रही, कोई सड़क पे लोग नहीं आ रहे, ये एक बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और आप देखिए वहाँ कितना इस वक्त टूरिस्ट है और कितना लोगों का आगमन है, लोग शांति से तरक्की की राह पे, डेवलपमेंट देखिए कितनी हो रही है। ये एक वक्त, हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि राहुल भट्ट जी आपको ये समझना चाहिए एक सरकारी मुलाजिम थे और वो, लेकिन जान है। तो मेरी आपके माध्यम से यही मांग होगी कि मेरी ये आपके माध्यम से यही मांग होगी और मैं पार्टी में भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके की कॉम्पनसेशन राहुल भट्ट जी को दी गई, उसी तरीके की कॉम्पनसेशन जो है रंजीत सिंह जी को भी दी जाए। और जहां हमारे जांबाज सिपाही कहीं मार्टिर होते उनको भी कंपनसेशन जो है, मैं तो ये कहूँगा कि 1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन कम से कम देनी चाहिए उन लोगों को जो मार्टिर होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, खा वो पुलिस के हों, का पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों या वो आर्मी के हों, उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की कम, क्योंकि कोई भी पैसा जो है वो जान का, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए वो ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई जान किसी की चली जाती है, घर की भरपाई कभी नहीं होती। उनको एक मार्टिर को एक किस्म की श्रद्धांजलि के तौर पे सरकार को 1 करोड़ रुपए की सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शांति बहाल होती हुई दिख रही है, पर लेकिन जो राहुल भट्ट साहब हैं उनको ऑफिस में जाके मारा गया है और ये सब एक सिस्टम को लेके एक प्रॉपर चैलेंज है जो आतंकवादियों ने किया, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? टेररिज्म पिछले 30 बरस से चल रहा है, एक डिंग डोंग बैटल है। आज 360 डिग्री का शिकंजा जो है वो टेररिज्म के खिलाफ कसा जा रहा है। इसमें जहां मिलिटेंट्स को बंदूक का नोक पे गिराया जा रहा है, वहीं ओवरग्राउंड वर्कर्स, आइडियोलॉजिकल सपोर्टर्स और फाइनेंसर्स को भी टाइट किया जा रहा है। एक शिकंजा कसा गया है। अब बौखलाहट है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें भी बौखलाहट है, पड़ोसी मुल्क में हालत ख़राब है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से हम देश का अपना जो एक निश्चय है कि जम्मू कश्मीर को अमन का जजीरा बना, उसको रोक नहीं सकते। राहुल भट्ट की मौत जो है वो एक सबके लिए सदमा है। एक भी आदमी मरे वो सबके लिए सदमा है, एक भी आदमी मरे उसके लिए हम खड़े हैं। लेकिन ये एक लड़ाई है, इस लड़ाई में हम ही जीतेंगे। और ये पिछले 2 साल में साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी मिलकर जब उनको एक सही नेतृत्व मिले, सही डायरेक्शन मिले और सही दिशा में उनको निर्देश मिले, तो वो इससे लड़ सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि 1 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि टेररिज्म जो है यहाँ खत्म होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा द कश्मीर फाइल की वजह से कश्मीर का माहौल बिगड़ा, कितना सत्य है आपके? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बुजुर्ग हैं, मैं उनकी अक्सर बात का जवाब नहीं देता क्योंकि मैंने उनके साथ बड़ा काम किया। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या कोई और लोग भी हों, वो इस वक्त उनकी सियासत ही जो है वो बदअमनी और बदहाली की सियासत चलती है। जिसे अमन होता है तो उनकी सियासत बंद हो जाती है। वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनको सैडेस्ट प्लेयर होता है जब बदअमनी होती है। वो सोचते अच्छा बदअमनी हुई, अच्छा अब हमारी नौकरी फिर चलना शायद शुरू हो जाएगी। वो बदअमनी और बदहाली के आलम में ही अपने आप को वो दे ब्रीड ऑन द ग्रेवयार्ड। वो कभी आबादी की तरफ नहीं जाना चाहते। और उनको मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है, ये लोग जो हैं एक्सपोज हो गए हैं, इनको समझना चाहिए कि आज जम्मू कश्मीर अगर तरक्की की राह पे बढ़ रहा है, हम सबको योगदान देना है। हमारा सबसे पहला क्या फर्ज है कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो हिफाजत से रहे, वो सुरक्षित रहे, उसकी जान और माल की रक्षा की जाए। तो हमें उसके लिए काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में तनाव डालें, जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में तनाज़ा डालें और जम्मू कश्मीर के लोगों को खराब करें। सोशल मीडिया में एक वायरल हो रही है फोटो, भी लोग वहाँ पर हैं श्रीनगर में, उनका जनता का जो है वो भरोसा लोग
सरकार पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पर लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अभी पिछले 2 साल से कश्मीरी लोग जो प्रोटेस्ट कर मेरी रहे बात हैं, सुनिए, आपको नहीं मेरी बात लगता कि विश्वास जगमगाता हुआ दिख रहा है? मेरी बात सुनिए। पिछले 2 साल से दुकानें खुली रहीं, पिछले 2 साल से पत्थरबाजी नहीं हुई, पिछले 2 साल में जितना इस बार टूरिस्ट आया है, ये मेरे ख्याल रिकॉर्ड है। पूरे पिछले 20-25 साल में इतना टूरिस्ट कभी नहीं आया, 30 साल में कभी इतना टूरिस्ट नहीं आया। क्या ये बेहतरी के लिए नहीं है? क्या एक टेररिज्म तो फिर भी टेररिज्म जो जिस मियाद का टेररिज्म था, वो मियाद टेररिज्म की खत्म हुआ। और दूसरी तरफ आज जो आदमी बंदूक उठाता है वो जानता है कि वो अपनी मौत की बंदूक उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बंदूक उठाएगा और पाकिस्तान वापस चला जाएगा। उसको मालूम है कि उसने बंदूक उठाई तो उसकी मौत की बंदूक भी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने उठाई। ऐसा क्या कारण है सर, कश्मीर के जितने भी लीडरशिप है वो आतंकवादियों के खिलाफ सड़क पर आकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते, क्या लगता है? आहिस्ता आहिस्ता वो भी एक दिन आएगा जब आप देखेंगे कि डर और खौफ का माहौल भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये एहसास हो रहा है कि उनकी बेहतरी भी इसी में है कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, बेहतरी। और वो ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जो सुदृढ़ नेतृत्व राष्ट्र का है, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, वही एक नेतृत्व है जो जम्मू कश्मीर को मजबूत कर सकता है, भारत को मजबूत कर सकता है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है और उसका ताज जम्मू कश्मीर है। जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें जेकेएल के चीफ जो है यासीन मलिक चेयर पे बैठे हैं और फारूक अब्दुल्ला जो है खड़े हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो तो रिश्ता सभी को पता ही है, वो रिश्ता मैंने बताना है। सर इलेक्शन डिलिमिटेशन को लेकर कटरा में जिस तरीके से बस पर हमला हुआ, कई अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि ये एक आतंकवादी गतिविधि थी और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जो अपोजिशन पार्टीज ये कहती हैं, क्या वो उस घटना के षड्यंत्र में थी या उनको मालूम था ये घटना हो रही? अगर उनको मालूम था तो उन्होंने क्यों नहीं ये पहले बता दिया? अगर आज घटना जब तक फॉरेंसिक लेबोरेटरी से, एनआईए से परमानेंट पक्का रिपोर्ट नहीं आती, वो कैसे कह रहे हैं? क्या वो इस घटना में पहले से शामिल थे? क्या वो जानते हैं इस घटना के? अगर वो जानते हैं तो उनको चाहिए एनआईए को अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दें। अभी तक जब तक सरकार की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल ऑथराइज बयान नहीं आ सकता, उस घटना पे कोई भी कमेंट करना मैं समझता हूँ गैर जिम्मेदारी। क्या अपोजिशन वाले चाहते हैं कि यहाँ टेररिज्म बने? क्या वो ये नहीं चाहते कि यहाँ अमन हो? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि पिछले 2 साल से कश्मीर में पथराव नहीं हुआ? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि लाल चौक में दुकानें खुली रहती हैं? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि वहां टूरिस्ट आ रहा है? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि इस बार अमरनाथ के लिए लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक जन सैलाब पूरे हिंदुस्तान से आएगा? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि वहाँ तरक्की हो रही है? क्या उस बात से खुश नहीं है कि 125 फ्लाइट्स और 130 फ्लाइट्स कश्मीर में आ रहे हैं? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रही हैं? क्या वो इस बात से खुश नहीं है कि जम्मू कश्मीर एक तरक्की की राह पर बढ़ रहा है? किस बात के खुश नहीं है? क्या वो कहते हैं कि इम्तियाज किया जा रहा है, लोगों के साथ फर्क किया जा रहा है? क्या गुज्जर बरादरी जो है वो मुसलमान है, अगर उनको 9 सीटें उनके लिए रिजर्व की गई तो इम्तियाज किया गया? वो कहते हैं ये डिलिमिटेशन गलत हुई। क्या डिलिमिटेशन में गलत हुआ? डिलिमिटेशन में जम्मू कश्मीर का एक यूनिट नहीं है। ये क्यों कहते हैं कि जम्मू को 6 सीटें मिली 7 में? ये क्यों नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर को 7 सीटें मिली? ये क्यों नहीं कहते कि यहाँ के बहनों को वो हक मिले जो पहले नहीं थे? तो ये बहुत बातें हैं। पार्टियां भी डिलिमिटेशन का विरोध कर रही हैं जम्मू की, वो करेंगी। सिक्योरिटी को लेकर सर अमरनाथ यात्रा की फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाई हैं। सीधा सवाल जो है वो पूछा गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग का दौर कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसके बाद तनाव का माहौल तो बाकी में बना हुआ है। उसी बीच नारा 50 पार जो है उसका लगाया जा रहा है, लेकिन 50 पार तो तभी संभव होगा जब कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे। लोग तो सड़कों पर हैं, लोग तो नाराजगी साफ तौर पर दिखा रहे हैं, लेकिन जो खेमा है वो काफ़ी अस्त है। जितने भी लोग यहाँ पर इस मंच पर विराजमान थे उन सब ने यही कहा है कि आप सभी के बलबूते जो है, कार्यकर्ताओं के बलबूते जो है, हम अब की बार 50 पार करेंगे। लगता है 50 पार होगा? क्या लगता है? अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दें। बाकी तो अपडेट्स के लिए बने बाहु एक्सप्रेस पर। दरोरा के साथ शुभ लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।